मियां शाहिद, इस वक्त जो रिमार्क्स दिए जा रहे हैं वो मुज़ाकरात से मुतल्लिक है और पीटीआई की जानिब से साफ अदम एतमाद भी कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट के सरबराही में जो कमेटी बनाई गई है, 5 रुकनी कमेटी दोनों जानिब से बनाई गई है, 5 अरकान जो हैं वो चुने गए हैं, तो इस पर अदम एतमाद कर दिया गया है। मामला आपको किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या मजीद तूल पकड़ेगा? देखिए, समाज जो है वो अभी मुलतवी हो गई है और उसमें जो अभी चीफ जस्टिस ने कहा है कि कोई टाइमलाइन नहीं देंगे, आज की समाज का हुक्म जो है वो जारी करेंगे। और उसमें कहा गया है कि मुज़ाकरात जो है वो किए जाए, अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो आइन और कानून के मुताबिक जो है फैसला दिया जाएगा। और इस हवाले से आज जो दलाइल दिए गए उसमें शाह महमूद कुरैशी और शाह खावर, फवाद चौधरी, फरूक नाइक वहाँ पर रोस्तम पर खड़े थे, अटॉर्नी जनरल भी रोस्तम पर खड़े थे, अपने अपनी बारी में बात कर रहे थे। और चीफ जस्टिस ने कहा कि आज वक्त थी कि दोनों फ्रीकैन मुलाकात होगी। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोशिश होगी कि दोनों कमेटियों को आज ही मुलाकात हो जाए। और शाह खावर जो है उन्होंने कहा कि दोनों फ्रीकैन मुत्तफिक हुए तो हल निकल आएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आइन और तब्दील नहीं कर सकते और सियासी जमातों को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं है, और ऐसा हुआ तो कोई भी हुकूमत इलेक्शन के लिए फंड जारी नहीं कर सकेगी। आज जो समाअत हुई है उसमें मुज़ाकरात पर ही बात हुई है और मुज़ाकरात पे जो बात हुई है उसमें कहा गया है कि मुज़ाकरात जो है वो पीटीआई की जानिब से कहा गया कि हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया गया। लेकिन फरूक नाइक ने कहा कि 5 रुकनी कमेटी जो है वो चेयरमैन सेनेट ने बना दी है, जिस पर ये कहा गया कि 3 रुकनी कमेटी जो है वो पीटीआई की जानिब से या 5 रुकनी कमेटी जो है वो उसके नाम दे दिए जाए। तो आज ये मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात में फरूक नाइक को जरूर रखा जाए क्योंकि मामला जो है वो ठंडा रहेगा। और उस दौरान जो है फरूक नाइक ने कहा कि हमने GUIC के सदरा मौलाना फजल रहमान को भी मुज़ाकरात पर आमादा कर दिया है। राह तो निकली है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन ये मुज़ाकरात कैसे होंगे, कौन करेगा, और चेयरमैन सेनेट जो है वो उसकी सहूलतकारी करेंगे और जमातें बैठेंगी नहीं बैठेंगी। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसला हम जरूर देंगे। और फैसला हो चुका हुआ है 14 मई का, वो मौजूद है, उसमें कोई अभी रद्दोबदल और किसी किस्म का कोई भी वो फैसला जो है वो असल है। तो उस पर जो है समाज जो है वो मुलतवी हो गई है। एक और मौका जो है वो सियासी जमातों को दिया गया है कि वो मुज़ाकरात करें। समाअत के मुलतवी होने के बाद पीटीआई के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद है, आज की समाअत का अहवाल हमें बताएंगे। इकरामुल्लाह जोया बताएगा, समाअत मुलतवी कर दी गई है, कोई मुद्दत का तयन किया गया है कि कब तक मुलतवी की गई है, और आज की समाअत का अहवाल क्या रहा जो सुप्रीम कोर्ट में हुई? देखिए, आज की जो समाअत हुई है उसमें टाइमलाइन नहीं दी गई, बस चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि थोड़ी देर बाद जो है वो हुक्मनामा आज की समाअत का जारी किया जाएगा। आज की समाअत जो है उस हवाले से मुलतवी होने के हवाले से अभी तक कोई डेट नहीं दी गई। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने ये कहा कि थोड़ी देर बाद जो है इसका हुक्मनामा जो है वो भी जारी कर दिया जाएगा। आज ये जो समाअत है चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने किया, जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल थे। सबसे पहले जो है अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल शुरू किए और अटॉर्नी जनरल का कहना था कि 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला राब्ता हुआ, 26 अप्रैल को मुलाकात पर इत्तफाक हुआ था, 25 अप्रैल को अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीकी और असद कैसर से मुलाकात हुई। ये कहना था अटॉर्नी जनरल का, जब असद कैसर ने बताया कि वो मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार नहीं है। इस पर अटॉर्नी जनरल का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता रोज हुकूमती इत्तेहाद की मुलाकातें हुई, 2 जमातों को मुज़ाकरात पर एतराज़ात थे लेकिन रास्ता निकाला गया। जबकि चेयरमैन सेनेट ने ईवान बाला ने हुकूमत और अपोजिशन को खतूत लिखे हैं, जबकि चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत और अपोजिशन से 4 नाम मांगे हैं। तो कैसर के बाद क्या कोशिशें की गई हैं कि कौन मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार है, ये कहना था चीफ जस्टिस का, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मंगल को मीडिया से मालूम हुआ कि शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार हैं। चेयरमैन सेनेट को किस हैसियत से रब्ता किया गया, सवाल पूछा गया चीफ जस्टिस की जानिब से, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेनेट वफाक की अलामत है, इसलिए चेयरमैन सेनेट को कहा गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 19 अप्रैल को चैम्बर में आपसे मुलाकात हुई, हमारे एक साथी की अदम दस्तयाबी के बाद 4 बजे समाअत नहीं हुई थी। ये कहना था चीफ जस्टिस का। जब उनका मजीद कहना था कि फारूक नाइक ने कहा कि चेयरमैन सेनेट सहूलतकारी करेंगे। चेयरमैन सेनेट ना हुकूमत के नुमाइंदे हैं ना अपोजिशन के, ये कहना था चीफ जस्टिस का। जबकि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इकदाम उठाती है, मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस का कहना था कि अदालत सिर्फ अपने आइन पर अमल दरामद चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकल सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए और सिर्फ हल बताएं। चीफ जस्टिस ने कहना था कि चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाएंगे, इसमें भी वक्त लगेगा। तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादा हैं, ये कहना था फारूक एच नाइक का।
फारूक अशनाई ने आज समाअत के दौरान कहा कि सेनेट वाहिद इदारा है जहां तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। फारूक नाइक ने कहा कि चेयरमैन सेनेट का किरदार सिर्फ सहूलत फराहम करना है, मुज़ाकरात सियासी जमातों कमेटियों ने ही करने हैं, सियासी इशूज इसलिए सियासी कायदीन को ही हल करने दिया जाए। फारूक नाइक ने कहा कि सियासत का मुस्तकबिल सियासतदानों को ही तय करना है। इस हवाले से जो है आज की समाअत में शाह महमूद कुरैशी भी पेश हुए और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तमाम जमातों की सियासी क़यादत अदालत में पेश हुई थी गुज़िश्ता जो समाअत हुई थी उसमें, और शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पीटीआई में आज भी मुज़ाकरात पर इत्तफाक राय नहीं है। अदालती हुक्म को पीटीआई ने संजीदगी से लिया है। सुप्रीम कोर्ट को 14 मई का फैसला हतमी है, ये कहना था शाह महमूद कुरैशी का। जबकि उनका मजीद ये भी कहना था कि जो बातें की जा रही हैं उनके साथ मुज़ाकरात के हवाले से, इस हवाले से उनके साथ शाह महमूद कुरैशी के साथ अटॉर्नी जनरल की जानिब से ताहाल अभी तक कोई राब्ता नहीं किया जा सका। अभी तक जो अटॉर्नी जनरल के जानिब से कहा गया था कि शाह महमूद कुरैशी के साथ टेलीफोनिक राब्ता किया गया, तो शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था कि उनके साथ कोई टेलीफोनिक राब्ता नहीं किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में चीफ जस्टिस के रूबरू ये कहा कि उनके साथ जो राब्ते की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट में तो सरासर गलत है। जबकि शाह महमूद कुरैशी का मजीद ये भी कहना था कि असद कैसर ने हुकूमत को मुझसे राब्ता करने का कहा, सिर्फ अलबत्ता जो पीडीएम की जानिब से और अटॉर्नी जनरल ने जो है वो असद कैसर से राब्ता किया था। असद कैसर के साथ राब्ता करने के बाद जो है असद कैसर ने ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से शाह महमूद कुरैशी की ड्यूटीज लगाई गई थी। शाह महमूद कुरैशी ने जो है वो इस बात की तरदीद कर दी है कि हुकूमत की जानिब से समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी और जो पीटीआई रहनुमा थे उनकी जानिब से मुसलसल ये कहा जाता रहा कि हुकूमत लग ये रहा है कि मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, क्योंकि उनसे राबते करने की बात की जाती है लेकिन उनसे कोई बाज़ाब्ता राबते नहीं हुए। लेकिन अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ से अदालत को आगाह किया गया, तो अटॉर्नी जनरल का क्या मौक़िफ़ था इस हवाले से? जनरल ने हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखा और अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से और जो हुकूमती सियासी जमातें जो हैं उनके हवाले से जो उनके लायामल और जो उनकी बात थी वो सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ये बताया कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता किया जिसमें असद कैसर का जिक्र किया गया कि असद कैसर के साथ जो है वो बातचीत की गई। असद कैसर ने मुज़ाकरात के हवाले से आगाह किया कि शाह महमूद कुरैशी की ड्यूटीज लगी हुई है तो शाह महमूद कुरैशी के साथ राब्ता किया जाए। यहाँ तक बात होने के बाद जैसे ही ये बात मुकम्मल हुई साथ ही शाह महमूद कुरैशी जो है वो रोस्टम पर आए और शाह महमूद कुरैशी ने इस बात की तरदीद कर दी कि उनके साथ कोई किसी किस्म का अभी तक राब्ता नहीं किया गया, उससे कबल जो है राब्ता किया गया था। आप हमारे साथ ही रहेगा, सीनियर एंकर पर्सन फ्रीहा इदरीस ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करते हैं। फ्रीहा, यकीनन जब तक समाअत की पेशरफ्त है वो आप जान चुकी होंगी, इस वक्त जो है वो मुलतवी कर दी गई है समाअत और अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि मुज़ाकरात करना जो है वो सियासतदानों का काम है और कोई बाउंड नहीं कर सकती है अदालत। हालांकि पहले जो है वो खासा इस मामले में एक लाइन भी दी गई थी, उनको एक वक्त का तयन भी किया गया था, तो क्या आप समझती हैं कि इस मामले पर अदालत अपने मौक़िफ़ में नरमी पैदा करेगी?